बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज मुदखेल और आप देख रहे हैं अयाज स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब। नाजरीन, आज की व्लॉग रिपोर्ट 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। पहले सेगमेंट्स में बात करेंगे क्वेटा में होने वाले जो खुदकश हमला हुआ था 2 सितंबर को। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। जबकि दूसरे सेगमेंट में कल एडिशनल होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकत की जानिब से मीडिया पर्सन्स को ब्रीफिंग दिया गया था, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि हमले की पेशगी इत्तला हमने जलसे के जो मुंतज़मीन है उनको दी थी। और इसके जवाब में सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट आया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जबकि तीसरे सेगमेंट में आज क्वेटा प्रेस क्लब में होने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब और दीगर पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की थी। नाज़रीन, आते हैं व्लॉग रिपोर्ट की जानिब, तफसीलात की जानिब। जो ताज़ा तफसीलात है, 2 सितंबर को सरदार अताउल्लाह मेंगल की जो 4वीं बरसी के मौके पर शावानी स्टेडियम क्वेटा में एक खुदकश हमला हुआ था। कल तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी तंजीम की जानिब से बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं की थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। दाइश की जो कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान में, इनकी एक हिस्ट्री है। तकरीबन पिछले 9-10 सालों से वो बलूचिस्तान में सरगर्म अमल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि रवां साल मार्च के महीने में दाइश की जानिब से बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया गया था। और इसके अलावा दीगर जो इनके प्रेस जराए हैं, जिस तरह इनका एक मैगजीन है पर्शियन ज़बान की, उसमें भी उन्होंने ये खबर शाया की थी कि बेलिए की जानिब से हमारे 30 जो कारकुनान है या हमारे तंजीम के जो 30 लोग हैं, दाइश के बकावल इन्हें बेलिए वालों ने मार दिया है। और उन्होंने रिवेंज की या बदला लेने की बात भी की गई थी। नाज़रीन, चूँकि बलूचिस्तान में मैं अक्सर आप लोगों के साथ इस इशू पर बात करता रहता हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त मुसल्लह तंजीमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या जो बेलिए BLF या दीगर जो तंजीमें हैं, एक तो वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब TTP भी एक ज़बरदस्त थ्रेट है इन इलाकों में। इसके अलावा दाइश भी जो है सरगर्म अमल है। अगर दाइश के हमलों पर नज़र दौड़ाई जाए, दाइश ने 2016 में अक्टूबर के महीने में क्वेटा जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 61 लोग जहाँ बाक हुए थे। फिर 2016 ही में शाह नूरानी दरगाह में हमला हुआ था, जिसमें 55 लोग जहाँ बाक हुए थे। फिर इसी तरह 2017 में क्वेटा में एक फौजी ट्रक पर हमला किया गया था, जिसमें 8 फौजी समेत 7 आम शहरी जहाँ बाक हुए थे। ये हमला भी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। इसके अलावा जो बहुत बड़ा हमला जो इनकी जानिब से क्लेम किया गया था 2018 में इंतखाबी जलसे के दौरान सराज रसानी के जलसे में ये हमला हुआ था, जिसमें 128 से 150 के लगभग लोग जहाँ बाक हुए थे। फिर इसी तरह 2017 में मस्तूम ही में जो GI के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर है अपुर इदरीस साहब, इनके काबिले पर भी हमला हुआ था, जिसमें कोई 26 लोग जहाँ बाक हुए थे। फिर इसी तरह सितंबर में फिर जब जमात इस्लाम के हफीज अब्दुल्ला साहब क्वेटा से कलात जा रहे थे, तो मुस्लिम के मकाम पर इन पर हमला किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी, जिसमें सेनेटर हफीज अब्दुल्ला साहब शदीद जख्मी हुए थे। नाजरीन, ये थे पहले सेगमेंट्स के इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दूसरे सेगमेंट्स में जिस तरह मैंने कहा कि जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हमजा शफकत साहब की जानिब से कल मीडिया ब्रीफिंग्स सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कई बार जलसे के जो मुंतज़मीन थे उन्हें आगाह किया था कि हमले का ख़तरा है, लेकिन मुंतज़मीन ने हमारी बात नहीं मानी और ठीक 45 मिनट के बाद वहाँ पर एक खुदकश हमला हुआ। लेकिन दूसरी जानिब BNP अवामी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल ने कल
अमीर मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि हमने एक माह पहले यूनिवर्सिटी के लिए दरख्वास्त दी थी हुकूमत को कि हमें अकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमें इजाज़त नहीं दिया गया। हालांकि उसने गिला किया कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी ग्राउंड पे जलसा किया गया जिसकी इजाज़त हुकूमत ने दी थी। पीपल्स पार्टी ने भी इसी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मांगी थी हुकूमत से, हुकूमत ने एनओसी दी थी क्योंकि ये रेड जोन के करीब है आकी ग्राउंड, वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट कम ही होते हैं। लेकिन फिर 2 दिन पहले जलसे से इन्होंने हमें शाहनी स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी, लेकिन हमें कोई पेशगी इतला नहीं दिया गया है कि वहाँ पर कि उन्हें थ्रेट है इस हमले में। और हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आला की जानिब से सरफराज भुट्टो साहब की जानिब से एक MPA के थ्रू मुझे पैगाम भेजा गया था कि सरदार अख्तर जान मेंगल साहब खुद का ख्याल रखे, उन पर एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। जिसके जवाब में मेंगल साहब ने कहा, मैंने उस MPA को कहा कि आप वज़ीर-ए-आला साहब को मेरा ये पैगाम पहुँचा देना कि बहुत शुक्रिया कि वो मेरे सिक्योरिटी के हवाले से फिक्रमंद है, लेकिन लखपास पर मुझ पर जो हमला हुआ था ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मुझे समेत मेरे पार्टी के जो दीगर एक्स MPAs है, MNAs है, सेनेटर्स हैं, सबकी सिक्योरिटी विड्रा कर दी गई है। एक तरफ तो वो हमें पेशगी इतला दे रहा है मुझ पर हमले की, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो सिक्योरिटी है वो विड्रा कर दी गई है। ये मुकम्मल तौर पर तजाद है। और तीसरे सेगमेंट की बात अगर की जाए, आज क्वेटा में जो पॉलिटिकल पार्टीज है BNP अवामी मेंगल साहब और पश्तूनख्वा मिलामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई साहब, जिसमें NP के सूबाई सदर अज़हर खान अचकज़ई साहब और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पहले तो उन्होंने कहा कि ये ऐलान किया कि 8 सितंबर को सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल होगी और अमन मुजाहरे किए जाएंगे, एहतजाजी जलसे और जुलूस होंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि हमें कत्ल करने वाले वही अनासिर है जो जमहूरियत से खायब है। अगर हुक्मरान 8 अगस्त जैसा वाक़या फिर दोहराना चाहते हैं तो जान ले, हम जाबिर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जबकि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हम खून में लथपथ अपने कारकुनों को नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और सियासत पर कदगन लगाई जा रही है और ये मुल्क हुकूमत की कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और दीगर जो सेनेटर कबीर साहब थे, अज़हर अचकज़ई साहब थे, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। नाज़रीन, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हर हवाले से मौजूद है, क्योंकि एक तो सूबा बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2 ममालिक से मिलता है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। फिर इसके अलावा जो बलूचिस्तान का जोग्राफिया है वो बहुत अहमियत का आमिल है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा सिपेक वो भी इसी सूबे में है, गवादर पोर्ट है। तो यहाँ पर जो इंटरनल तंजीमें हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, TTP या बलोच मुसल्लह तंजीमें या दाइश, अगर यही कार्रवाइयाँ होती रही, इसी तरह के वाक़यात पब्लिक गैदरिंग्स में होते रहे, तो हुकूमत को इन मुसल्लह तंजीमों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी सख्त रद्द अमल का सामना होगा। नाज़रीन, ये थी आज की व्लॉग जिस पर मैंने तफसीली बात की। इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात जैसे ही आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तब तक मुझे अयाज खान मुदखिल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।